ये भगवा वस्त्र, गले में पड़े रुद्राक्ष के हार, सर पर बंधी भगवा पट्टी और हाथ में डमरू या माला। अगर आपको लगता है कि इन्हीं से कोई साधु संत हो जाता है तो आज की ये कहानी आपकी आंखें खोल कर रख देंगी। उत्तराखंड सनातन आस्था की धरती, जहां चारधाम की पवित्र यात्राओं से लेकर कांवड़ मेले तक हर साल करोड़ों श्रद्धालु आस्था का दीप जलाने पहुंचते हैं, लेकिन उसी आस्था पर कुछ ढोंगी, कुछ बहरूपिये और कुछ फर्जी बाबाओं ने काला धंधा खड़ा कर दिया है। और इन्हीं के खिलाफ शुरू हुआ है ऑपरेशन कालनेमी, एक ऐसा अभियान जो उत्तराखंड में छंद वेशधारियों के खिलाफ अब तक की सबसे सख्त कार्रवाई बन चुका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजकुमारी और मैं हूं ऋतु बिष्ट। गुरु पूर्णिमा के दिन जब पूरा उत्तराखंड भक्ति और साधना में डूबा था, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऑपरेशन कालनेमी का बिगुल फूंक दिया। एक ऐसा ऑपरेशन जिसने उन तमाम नकली साधुओं की नींद उड़ा दी जो न सिर्फ धर्म का मुखौटा ओढ़े बैठे थे, बल्कि उसी मुखौटे से जनता की जेब काट रहे थे। शुक्रवार को राजधानी देहरादून में 25 फर्जी बाबाओं को गिरफ्तार किया गया। इनमें से एक बांग्लादेशी नागरिक भी था जो वीजा की शर्तें तोड़कर हिंदू साधु बनकर ठगी के धंधे में लिप्त था। सोचिए, आप किसी साधु को दान कर रहे हो, उसके चरणों में माथा टेक रहे हो और वो किसी गैंग का हिस्सा निकले, पुलिस या रिकॉर्ड में वांटेड हो, या फिर तंत्र मंत्र और टोने टोटके के नाम पर आपके बच्चों तक को डराकर उगाही कर रहा हो। हरिद्वार में भी ऑपरेशन कालनेमी का कहर बरपा। नगर कोतवाली क्षेत्र में 13 फर्जी बाबाओं की गिरफ्तारी हुई। एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने सख्त लहजे में कहा कि हरिद्वार की धार्मिक गरिमा में से कोई समझौता नहीं होगा। ऑपरेशन कालनेमी की सबसे बड़ी कामयाबी थी श्यामपुर थाना क्षेत्र में, जहां पुलिस ने 18 बहरूपिये सपेरे बाबाओं को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। ये लोग सड़क किनारे कांवड़ियों को रोक रोक कर तंत्र मंत्र दिखाने की कोशिश कर रहे थे और उनके पैर पकड़कर पैसे मांगते थे। भीड़ का माहौल गर्म हो जाता था। थोड़ा और उकसाया जाता तो कांवड़िये में भगदड़ और हिंसा की नौबत तक आ जाती। जरा सोचिए, कांवड़ के मौसम में जब लाखों श्रद्धालु गंगा जल लेने हरिद्वार आते हैं, उनकी आस्था, उनकी थकान, उनकी भक्ति, उसका ये मजाक बनाया जाता है। कोई तांत्रिक रूप धरकर डरा धमका के चढ़ावा वसूलते हैं। क्या ये अपराध नहीं? क्या ये सनातन पर सीधा हमला नहीं? अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने इस पूरे ऑपरेशन का स्वागत किया। उन्होंने खुलकर कहा है कि लोग धर्म का सहारा लेकर ठगी करते थे। न ये किसी अखाड़े के थे, न किसी संस्था के। ये नकली साधु, नकली फकीर लोगों की आस्था से खिलवाड़ कर रहे थे। हमने खुद इन्हें देखा, अपने अनुभव से जानता हूं। अब ऐसे लोग जेल जाएंगे और जनता की श्रद्धा से व्यापार नहीं कर सकेंगे। कहने को ये ऑपरेशन सिर्फ उत्तराखंड में चल रहा है, लेकिन असलियत ये है कि पूरे भारत में ऐसे बहरूपिये साधु फैले हैं। कभी तंत्र मंत्र के नाम पर, कभी भूत प्रेत के नाम पर, तो कभी कुंडली ठीक करने के नाम पर कितनों की जिंदगी भर की पूंजी हड़प लेते हैं। और यही वजह है कि ऑपरेशन कालनेमी सिर्फ एक कानून व्यवस्था की कार्रवाई नहीं, बल्कि आस्था के नाम पर गंदा खेल खेलने वालों के खिलाफ निर्णायक युद्ध है। जब पुलिस की गाड़ियां पहुंची तब कई लोग भागने लगे। कई ने साधु वेश छोड़कर जीन्स टी शर्ट पहन ली। कई मोबाइल फोन मिटाने लगे थे। कोई अपने गुरुकुल आश्रम की फर्जी बोर्ड तोड़ रहा था ताकि किसी तरह का सबूत मिटाया जा सके। लेकिन यह ऑपरेशन एक चेतावनी है। उत्तराखंड में अब कोई भी भगवा ओढ़कर आस्था का अपहरण नहीं कर पाएगा। कोई नकली साधु, नकली संत, नकली तांत्रिक यहां धंधा नहीं कर सकेगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी पहले ही लव जिहाद, लैंड जिहाद और मजार जिहाद पर सख्त एक्शन ले चुके हैं। अब कालनेमी के बहाने ढोंगियों पर भी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। हरिद्वार पुलिस की ये सख्ती कांवड़ मेले के पहले साफ संदेश है। अगर आपने आस्था के नाम पर ठगी की कोशिश की तो सीधे सलाखों के पीछे पहुंचा दिया जाएगा। लेकिन सवाल यहीं खत्म नहीं होते। कब तक हम वेशभूषा को असली साधु होने का प्रमाण मानते रहेंगे? कब तक धर्म के नाम पर आस्था का सौदा चलता रहेगा? कितने परिवार हैं जो इन तंत्र मंत्र के जाल में फंसकर तबाह हो चुके हैं, लेकिन रिपोर्ट तक नहीं करते? क्या ऐसे ऑपरेशन सिर्फ त्योहारों तक सीमित रहने चाहिए या पूरे साल चलने चाहिए? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हमारी आंखें अब खुलेंगी या हम फिर किसी नकली बाबा के जाल में फंस जाएंगे? ऑपरेशन कालनेमी ने उत्तराखंड की फिजाओं में एक बात तो साफ कर दी है, यहाँ अब धर्म के नाम पर ढोंग का धंधा नहीं चलेगा। जो भी नकाब पहन कर आया उसका पर्दाफाश होगा, उसका जेल जाना
तय होगा। ये सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं, ये आस्था की असली रक्षा है। धामी सरकार के इस कदम पर आपकी राय क्या है, कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।